अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। तो इस वक्त मैं आया हूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से ये जो घर बने हुए थे ये सब तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये इनको नोटिस नहीं मिला था, नोटिस के बगैर इसको तोड़ा गया है। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, 88 से जो है ना ये नाला बना हुआ था, समझे। और ये बरसाती नाला था और बरसाती नाले को पता नहीं कौन सा नाला बना दिया गया है, ये गुज्जर नाला। गैस इसके जो सामने वाला, इस तरफ वाला सामने वाला जो इलाका है उधर जो है उन्होंने नाला एक इस तरह बना दिया था। ये जगह है, ये जहाँ दीवारें लगी हुई हैं, जो नाला है इस साइड पे, समझे। यहाँ पे 72 का नाला दिया हुआ था, उसको बंद कर दिया लिहाजा। और ये जो अब इनसे हम बोलते हैं कि भाई नोटिस दो, तो बोलते हैं नोटिस नहीं है हमारे पास। नोटिस का नाम पूछते हैं तो ये चले जाते हैं वापस, फिर आते हैं अपनी मर्ज़ी से तोड़ के चले जाते हैं। अब बगैर नोटिस के हम अपने बच्चों को, घर वालों को कहाँ छोड़ें या रोड पे लेके आएँ। इस हुकूमत से हम कहते हैं कि हमारे को एक तासुद है। कौन सा नाला है जो यहाँ पे नाला चल रहा है? नाला ये सदियों से बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ ये 8 फुट का नाला है जिसको पैक हुआ हुआ है। ये पुराने नाले को खोद रहे हैं, जो नए नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई है, उन तरफ देखा नहीं जाता है। या तो हमें मार दो या हम अपने बच्चों को रोडों पे लेके खुद ही मार दें हम यहाँ पे। ये हुकूमत, फिर हुकूमत के ऊपर ही केस बने। और हम इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? या तो इनको अल्लाह की मार पड़ेगी, समझे। हम तो कोस रहे हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी है, मेरी आवाज़ हर तरफ पहुँची, इमरान खान के पास पहुँचे, बिलाल हाउस के पास पहुँचे, समझे। सबको मैं कह रहा हूँ, मेहरबानी हमारे ऊपर जो है रहम करा जाए। आर्मी चीफ, आप पीर चीफ जस्टिस साहब, उनको भी जो गुजारिश करते हैं कि हम इतने बेबस हो चुके हैं। एक ऊपर अल्लाह है और नीचे आप लोग जो हुकूमत चला रहे हो या तोड़ रहे हो, कि गरीबों की सुनाई नहीं जा रही है बिल्कुल भी। हम अपने 15 दिन से जो इतनी टेंशन में आए हुए हैं, रोडों पे ये तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। कोर्ट का पूछते हैं, कोर्ट का हमारे को लेटर दे दो, उस कोर्ट का नाम सुनते के साथ ही वो गलती हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और कोर्ट के नाम से जो है ना ये तोड़म ताड़ी कर रहे हैं कि कोर्ट के हुक्म से। कोर्ट के हुक्म से तो लेटर दें हमें, समझे। उस लेटर को दिखाएं हमें, हम खुद ही तोड़ देंगे। शुक्रिया। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आपको ये नोटिस नहीं मिला है, कोई नोटिस तो ये किस तहत ये तोड़ा जा रहा है? ये अब हमें नहीं पता किस हिसाब से तोड़ा जा रहा है। नोटिस मांगते कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। तो फिर आपका क्या मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, इमरान खान साहब से या आर्मी चीफ से? आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहते हैं कि अगर ये जायज़ तोड़ रहे हैं तो हमें नोटिस दिया जाए। और इसकी वो जो जायज़ नाला है, अब 88 से जो है इसको बंद करा हुआ है, उसको खोद रहे हो, समझे, तो हमें ही खोद दो फिर इसके साथ ही। और इससे आगे जाने की कोशिश करी जा रही है कि इसको हम आगे भी चले जाएंगे, तो हम तो रोड पे आ गए फिर। तो आप ये जो यहाँ जो तोड़ा जा रहा है, इसके बाद आपको ना पैसे तो कुछ भी नहीं दिए गए? कुछ पैसे वैसों का नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये है कि तोड़ना है, कि हम आपको रोड पे लेके आना है। हम आवाम नहीं हैं, हम तो जानवर हैं। हमारे को तो जानवर रखा जा रहा है, और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही करते हैं कि ये गलत करा जा रहा है, हमारे साथ इंसाफ करा जाए। बस जो जायज़ है वो करा जाए हमारे साथ, या हमें मौत दी जाए या हमारे को हिफाजत दी जाए। बस इससे ज़्यादा हम भी कुछ नहीं कह सकते। तो उनका यही मुतालबा है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ पर या घर फराहम करें, या तो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि इनको पैसे कुछ मिल सके। कुछ मतलब कुछ भी नहीं किया जा रहा है और ये घर सिर्फ तोड़ा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और अफराद मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या कहना है? कहना यही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत और नाजायज़ हो रहा है। ये देखिए, लोग बेसरो सामान 15 दिन से रोड पे मट्टी और खाक खा रहे हैं। बच्चे परेशान, स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ने से मुतासिर हुए हुए हैं। जो बड़े हैं वो काम से मुतासिर हुए हुए हैं। अब करें तो क्या करें ये बताएं? ना हम काम के रहे ना बाहर के रहे। ये गवर्नमेंट जो आई है इसको तो चाहिए कि ये रिलीफ दे आवाम को। ये रिलीफ देने के लिए ये बजाय ये तो इन्होंने अज़ाब बना दिया है। अब ये देखिए, आप जो आपको तोड़ना है तो आप तोड़े, नाले की जगह ले। नाले से अलावा एक चीज़
ये 24 फीट 30 फीट 25 फीट रोज़ आते हैं ना, एक नया निशान लगा के चले जाते हैं कि 25 फीट चाहिए, आज 30 फीट चाहिए, आज 40 फीट चाहिए। और जब इनसे नोटिस की डिमांड करते हैं हम, बोलते हैं जी नोटिस नहीं है। किस चीज़ का नोटिस? कोई नोटिस नहीं है। और ये आपके सामने ये मंज़र देखें आप, क्या हालत हुई हुई है। सब सत्यानाश करा हुआ, ना हम रह सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं। सारा सामान हमारा सब सत्यानाश हो गया। बताइए इसका मदावा कौन भरेगा? हम दरख्वास्त करते हैं चीफ़ जस्टिस से कि चीफ़ जस्टिस साहब ज़रा ये हम गरीबों की तरफ भी नज़र करम करें। आर्मी चीफ़ से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, इमरान खान से, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, इनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। और सिंध असेंबली वाले जो हैं हमारे अपने, इनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये खुदारा हमारे ऊपर रहम करें। और जो इसका मुतबादिल है, अगर तो आपको जगह चाहिए आप ले लें, मगर इसका मुतबादिल कोई हमारे को वो तो दें, कोई जगह दे इसके बदले में, या कोई जो हमारा नुकसान हुआ है इसका अजाला करें। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? ना हम काम करें ना बाहर करें। आप ये देखिए ना, सारे लोग मुतासिर और परेशान हुए। हर रोज़ एक नई बात आ जाती है कि अभी नाला निकाल लें, अभी हाई टेंशन के नीचे से जगह चाहिए हमें, अब आज ये है, आज वो है। हम रोज़ परेशानी और कर्ज से जो है ना दो चार हुए हैं। खुदारा हमारी आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके हमारे इधर आके ये देखें और हमारी आवाज़ जो है वो सुने, और हमारे साथ जो है थोड़ी हमारी मदद करें। शुक्रिया। तो अच्छा, एक और यहाँ पर अफराद हैं, ये भी। अच्छा सर, आप यहीं रहते हैं? जी, मेरा नाम सैयद आरिफ़ुर रहमान है। और मैं इस नाले के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि अगर नाला आवाम की ज़रूरत है तो नाला बकाया ले लें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ तो आवाम को रिलीफ दें। अच्छा, नाले की हमने हामी भरी कि चले जी आप नाला ले लें 6 फीट का, 8 फीट का, 10 फीट का, लेकिन इसके अलावा जो मज़ीद एक्सिस जगह मांग रहे हैं वो किस लिए? कहते हैं मज़ीद हमें जगह जो चाहिए इसके बाद आप लोग बना के वापसी आगे आ जाइएगा। अब मज़ीद जगह अब इनको हम तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा किस तरीके से बनाएंगे? अभी फ़िलवक्त तो हम लोग रोड पे आ गए ना। अब इसलिए ज़रा मेहरबानी करके, अगर आपको नाले की जगह चाहिए, ठीक है, हम आवाम के साथ हैं, नाला ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, नाला लें, लेकिन सिर्फ नाला लें। नाले से अलावा मज़ीद आप बोलें 10 फीट 20 फीट 25 फीट, तो ये तो लोगों को घर से बेघर करने वाली बातें हैं। जबकि ये नाला आज से कम से कम 30 साल पहले सामने वाली पट्टी पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था 72 इंच की लाइन में, और इस नाले को बंद कर दिया गया था। अब कुछ हुक्मरान चाह रहे हैं कि इस नाले को मज़ीद खोला जाए। चलें, अच्छी बात है, अगर आप खोलना चाहते हैं खोलें, आवाम के लिए फ़ायदा है, लेकिन सिर्फ नाले से हट के अगर आप लेते हैं तो हम लोग अभी आधे रोड पे आए, नाले के अलावा जगह लेंगे तो मज़ीद यानी कि मुकम्मल हम रोड पे आ चुके होंगे। मेहरबानी करके ज़रा सा आप लोग देख लें तो अच्छी बात है, नहीं तो अल्लाह ही हाफिज़ हम लोगों का। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। तो ये सब मुतासिर अफराद थे। इनका यही कहना है कि इनका मुतालबा है कि ये हमें खुदारा हमें हक़ दिया जाए, हमें बताया जाए कि यहाँ पर इनको नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस के बगैर ये यहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही है। नाला छोड़ के ये अल्लाह वाली का इलाका है, फोड़ के चौरंगी से थोड़ा सा आगे हम आएँगे तो ये अल्लाह वाली है। इनका यही कहना है कि हमें नोटिस भी नहीं दिया गया और ये आते हैं और तोड़ते हैं। तो हमारी अपील है बिलखुसूस इमरान खान साहब से कि आप प्लीज़ यहाँ का देखें, क्योंकि आप आए कि आपको गरीबों का साथ देना है, तो आप प्लीज़ यहाँ आएँ, यहाँ का आप देखें। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनसे भी हम मुतालबा करते हैं, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, हम आपसे मुतालबा करते हैं कि प्लीज़ आप आएँ और यहाँ इन मुतासिरीन की आवाज़ सुने और इनको हक़ दिया जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तो आप ये देखिए कि ये पूरे जो सब को तोड़ दिया गया, ये नाला नहीं कहला रही यार, ये नाला नहीं है, नाले से ये अलावा है। नाला आगे ये नाला नहीं है, ये नाले के अलावा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जी। तो ये नाले की जगह नहीं है, नाले के अलावा तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये अभी जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा था कि सिर्फ नाला टूटेगा। तो ये नाले के अलावा आप देख सकते हैं ये जो है ये नाला नहीं है, ये सारी दुकानें बनी हुई हैं और ये जी। अच्छा, ये नाला जी। इससे 25 फीट पीछे जाए, मज़ीद 25 फीट पीछे जाए तो किसी जगह कहाँ बचेगी? यानी कि नाला मज़ीद यहाँ से लेके और यहाँ तक मौजूद है। अब गवर्नमेंट का कहना यह है कि इस नाले की जगह हमारे को देने के बाद मज़ीद आप
इधर से 25 फीट और आगे जाएं। अब 25 फीट अगर हम आगे जाते हैं तो ये आप देखो का एरिया देख सकते हैं, यहाँ घड़ी लगी है, ये लास्ट है, यानी यहाँ तक हमारी मुकम्मल जगह चली जाएगी। चले हमारी मुकम्मल जगह चली जाएगी, हम कारोबारी लोग हैं, अल्लाह हमारे लिए कोई ना कोई मामला बना देगा, लेकिन इसी सीट के अंदर कई लोगों के घर आ रहे हैं, जिन गरीबों के घर ऐसे ऐसे घर हैं कि कच्चे घर बनाए में, अगर इन घरों से भी वो चले जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? इस चीज़ को ज़रा सा देखिए। तो आपने सुनी इन सबकी गुफ्तगू, इन सब का क्या कहना है। तो हम अपील करते हैं कि आप प्लीज़ इस मामले को देखें, नोटिस लें इसका, और इनको जल्द से जल्द ये हल इसका प्रोवाइड किया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।